डिमांड थी कि हेल्थ के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल कवरेज दें, तो इसलिए हमने हेल्थ का ये टॉपिक चुना है, क्योंकि हेल्थ सभी की नीड है। अब हम रेकी के बारे में समझते हैं। रेकी यानी स्पर्श चिकित्सा, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो रेकी से लगभग सभी लोग एटलीस्ट इतना तो फेमिलियर है कि रेकी जैसी कोई चीज होती है, लेकिन कितनी पावरफुल है और कितने इसके यूज हो सकते हैं, इसके बारे में शायद सभी को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। आज जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला जा रहा है, हम लोग माहौल चेंज होता चला जा रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क अब फिजिकल लेवल पर कम कर पाते हैं, तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के पास जाने का ही एक तरीका पता होता है। जब इस सृष्टि को बनाया है, तो इसके साथ साथ उसने हमें हील करने के लिए भी बहुत कुछ बना दिया है, पहले से ही बना रखा है। इनफैक्ट हमारी ये बॉडी अपने आप में ही इतनी परफेक्ट है कि हम अपनी हीलिंग ये बॉडी खुद से कर सकती है। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, बहुत सारी चीजों में असल हीलिंग तो ये बॉडी खुद से ही करती है। बाकी की दवाएं वगैरह तो केवल बॉडी के उस हीलिंग फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए या उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए ही हेल्प करती हैं, लेकिन हीलिंग हम खुद करते हैं, हमारी बॉडी खुद करती है। जब नेचर ने इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया हुआ है, तो इसी नेचर की बनाई हुई एक एनर्जी भी है, जिसको हम इनवाइट कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। ये हीलिंग जो है हर लेवल पर हो सकती है, यानी फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, मेंटल लेवल पर भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हो सकती है, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकती है। तो रेकी अपने आप में एक परफेक्ट बारे में आप सीखते हैं रेकी में। मेरा पर्पज इस समय में आपको सब कुछ रेकी के बारे में सिखाना नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट जनरेट करना है रेकी के बारे में, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं से जाकर सीख सकें। और रेकी का जो फर्स्ट लेवल है वो अधिकतर जगह पर फ्री होता है, एटलीस्ट हम अपने सेंटर पर फ्री करवाते हैं, और रेकी की एनर्जी को आप फील कर पाते हो। एनर्जी को फील कैसे करना होता है, मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। चक्रास के बारे में हम अलग अलग बताते हैं रेकी के फर्स्ट लेवल में, और डिफरेंट डिफरेंट चक्रास को कैसे हील किया जाता है। बॉडी में जो 24 पॉइंट्स होते हैं रेकी के, उनके बारे में बताया जाता है। रेकी के जो मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने रेकी की शुरुआत करी है, उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है, या इसी कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो रेकी फर्स्ट लेवल की नॉलेज यहाँ से शुरू होती है। यहाँ आप रेकी के बारे में देख सकते हैं, ये रेकी का सिंबल है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रेकी जो है वो चाइना और जापान से ज्यादा हमारे पास आई है, हालांकि हमारी अपनी ही विद्या है, यानी कि इंडिया में ही इसकी शुरुआत जो है गौतम बुद्धा ने करी थी, क्योंकि उनके जो भिक्षु, उनके जो सन्यासी थे, उनको दूर दूर ट्रेवल करना होता था। तो ट्रेवल करने का मतलब बहुत सारा जो समय है वो सफर में ही बीतता था। इस दौरान अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके लिए कोई साधन नहीं था। जब आप सफर कर रहे हैं, आप ऑन द वे हैं, तो उसको ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं था। तो गौतम बुद्धा ने ये जो टेक्निक है अपने भिक्षुओं को सिखाई कि आप खुद की हीलिंग खुद से कर सकते हो, क्योंकि नेचर ने ये एनर्जी आपके लिए पहले से रखी हुई है। इस एनर्जी को इन्वोक करो, जनरेट करो, और अपने आप की हीलिंग के लिए इसका उपयोग करो, ऐसा उन्होंने सिखाया। उनके जो सूत्र हैं, द लोटस सूत्रा नाम से उन्होंने जो बुक लिखी थी, उनके जो आगे अनुयायियों ने बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने इसके सारे सूत्रों का जिक्र किया। ये अब से लगभग 2500 साल पहले की बात है। लेकिन उनके जाने के बाद ये जो साइंस थी, ये जो विद्या थी, ये बहुत हद तक लुप्त हो गई। तो इनके बारे में, तो रे की माने यूनिवर्सल एनर्जी। की का मतलब है फोर्स, यानी प्राण, यानी एनर्जी। इसको ची भी बोलते हैं। तो ची और की एक ही वर्ड के दो अलग अलग कहने के तरीके हैं, ऐसा चाइनीज कांजी में ऐसा होता है। तो रेकी का मतलब है कि यूनिवर्सल एनर्जी फॉर हीलिंग। हमें हील करने के लिए यूनिवर्स ने जो एनर्जी दी है, वो रेकी है। तो रेकी अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है, शक्तिपात का मतलब क्या होता है, कि हमारी बॉडी में रेकी के चैनल को खोल दिया जाए। और
इस तरह से अपने हाथों को आप तेजी से रब करें। बहुत तेजी से जो अपने हाथों को आप ऐसे रब करते हैं तो दोनों हाथों में एक सेंसेशन पैदा होती है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है। दोनों हाथों को इस तरह अपने पास लाकर आप देख सकते हैं। आप ऐसा ट्राई करके देखें, अगर आपने पहले कभी फील नहीं किया तो आप देख पाएंगे दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स आपको लगती है, जो एक बॉल जैसी चीज आप फील करेंगे यहाँ पर। एक सर्टेन लेवल से जब आप पास लेकर आएंगे तो दोनों हाथों में एक वाइब्रेशन आपको फील होगी। ये भी बिना अट्यूनमेंट के आपका लेवल है, जो 20% आपकी एनर्जी है, जो आपकी बॉडी की ही एनर्जी अभी यूज हो रही है। अभी वो यूनिवर्स की एनर्जी आपके पास नहीं आई है, क्योंकि आपके चैनल नहीं खुले हैं। ये चैनल जो हैं, जो रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर जो होंगे, वो आपके लिए खोलते हैं। एक बार ये चैनल खुल जाएं तो ये एनर्जी समझ लीजिए कि 100 टाइम्स या 1000 टाइम बढ़ जाती है। अभी आप अपनी सिर्फ बॉडी की एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो भी हील हो रही है, हील हो रही है। ऐसे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये एनर्जी बहुत छोटी है। जो रियल एनर्जी अट्यूनमेंट के बाद आती है, शक्तिपात के बाद आती है, वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां हम इससे हील कर पाए जो नॉर्मल वे में डॉक्टरी ट्रीटमेंट से पॉसिबल ही नहीं थी। अच्छा है कि अगर इतनी नीड है इस चीज की तो ज्यादा से ज्यादा रेकी हम खुद से अपनी कर पाएं और एटलीस्ट अपने घर परिवार की भी रेकी कर पाएं। लेडीज के लिए स्पेशली मैं ये नॉलेज जरूर उनको कहूंगा कि आप कहीं से भी जाकर सीखें। बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल। तो इसका नहीं होगी। रेकी आपको हर लेवल पर आपको पुष्ट देती है, आपकी पुष्टि देती है, आपको पावर देती है। मैंने कहा फिजिकल लेवल पर आप बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। आप मेंटल प्रॉब्लम को, अगर आप लो फील कर रहे हैं, मूड अपसेट है, तो भी रेकी अपना काम करती है। मेंटल प्रॉब्लम के लिए, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, नींद नहीं आती, इन सारी प्रॉब्लम में भी रेकी अपना काम करती है। इसी तरह से मैंने कहा मेंटल प्रॉब्लम में आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो भी रेकी अपना काम करती है। अपने बच्चों को आप रेकी दे सकते हैं। विद्या शक्तिपात जैसी भी एक चीज होती है जो खास तौर पे बच्चों को हम लोग देते हैं। सारी चीजें जो है वो एक ही बात के अलग अलग कहने के तरीके हैं। आज के टाइम में रेकी को ही हम ज्यादा पॉपुलर शब्द की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि यही शब्द जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता है। इसलिए मैं प्राण वर्ड अब नहीं कहूंगा, आगे मैं रेकी शब्द ही यूज करूंगा। ये रेकी के तीन महामहिम जिनको मैं कहूं, रेकी के सबसे पहले डॉक्टर मिकाओ उसुई इनका नाम है। इन्होंने इन्होंने 1800 के आसपास इन्होंने रेकी को काइंड ऑफ रीडिस्कवर किया। इनके एक डिसाइपल ने इनसे पूछा कि आप, हमारे शास्त्रों में ऐसा जिक्र आता है, क्योंकि ये गौतम बुद्धा, जैसे मैंने कहा लोटस सूत्रा में उन्होंने अपने ये ऐसे जिक्र करके रखा हुआ कि ऐसे ऐसी एनर्जी को आप इन्वोक कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो उनके किसी डिसाइपल ने, किसी शिष्य ने पूछा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, डॉक्टर मिकाओ उसुई से पूछा। उन्होंने, जब उनके दिल पर ये बात लगी, उन्होंने कहा कि हाँ, लेट मी ट्राई। तो फिर उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी स्टार्ट करी और आज इन्होंने इतना बेहतरीन रूप दिया इसको। हालांकि सारी विद्या पहले से थी, गौतम बुद्धा ने सब कुछ लिखा, रिटर्न में किया हुआ था, लेकिन उसको री इन्वेंट किया। तो आज के समय में डॉक्टर मिकाओ सुई को ही रेकी का फादर कहा जाता है। डिसाइपल थे डॉक्टर चुजिरो हयाशी। डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने इसको प्रमोट किया, इसको बहुत हद तक आगे बढ़ाया और रेकी की प्रैक्टिस को और पब्लिक में ले जाने की कोशिश करी। उसके बाद इनकी जो डिसाइपल थी डॉक्टर हवायो ताकाता, इनकी पिक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने भी रेकी को बहुत बेसिक लेवल पर ले जाने की चेष्टा करी। इन्होंने पूरा कोर्स तैयार किया कि किस तरीके से हमें इसका वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रचार करना है। और इन्होंने रेकी के लेवल अलग अलग बनाए। रेकी का बेसिक लेवल, रेकी का मास्टर लेवल, फर्स्ट, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरह से बना के फिर मास्टर और फिर ग्रैंड मास्टर लेवल, इस तरह से इन्होंने लेवल बनाए। और फिर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने यूएस में इसको पहुंचाया, क्योंकि यूएस से सारे वर्ल्ड में पहुंचाना आसान था। यूएस से सारे वर्ल्ड में पहुंचाना आसान था, ऐसा इन्होंने किया और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले इनके 1865 डॉक्टर मिकाओ उसुई, डॉक्टर चुजिरो हयाशी और डॉक्टर ताकाता, इनके टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि लेवल हमने बताए हुए हैं, टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, करुणा रेकी भी इसको नाम देते हैं, मास्टर और ग्रैंड मास्टर, ये इसके लेवल हैं। ये आपको वहीं से पता चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ।
तो बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेस बताया गया है कि जब हम कोई भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उत्तेजना होती है, किसी भी टाइप की एक्साइटमेंट होती है या टेंशन लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो एनर्जीज का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों को हम एनर्जी के फ्लो से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी रुकी हुई है। बाद में यही एनर्जी हमें जो रुकी हुई एनर्जी हमें अलग अलग तरह की बीमारियों के रूप में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर गांठ बन गई, या सिर में दर्द पैदा हो गया, या अल्सर पैदा हो गया। यही सारी बातें, जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, सबसे पहले वहां एनर्जी का फ्लो रुकता है। और आपको पता हो इस बारे में कि अगर आप प्रॉपर ऑरा स्कैनिंग कर सकें हमारी बॉडी की, अपनी बॉडी, मेरे संपर्क में लोग हैं जो रेकी से फैमिलियर हैं, वो मानते हैं कि हमें बीमारियों का नाम सुने हुए जो है ना, वो कई के दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, कोई अता पता ही नहीं है कि कभी सर दर्द भी हुआ हो, इतना भी नहीं। प्रॉपर रोज अपनी रेकी करते रहते हैं, जिससे हम भी हील रहते हैं, हमारा फैमिली भी हमारी खुश रहती है। तो क्या आप इतनी ब्यूटीफुल साइंस को अपने लिए नहीं अपनाना चाहेंगे? जरूर। जी को आप इन्वोक करके अभी, बिना अट्यूनमेंट के, मैं कह रहा हूं, अगर आप अट्यूनमेंट करवा लें तो कहना ही क्या उस चीज का। बिना अट्यूनमेंट के भी आप सिर्फ इस एनर्जी, जो 20% आपकी बॉडी एनर्जी है, उसी को आप एक्टिवेट करके अपने माइंड को हील करने की कोशिश करें, और देखें आपको कितना बेनिफिट होता है। इसको मैं अभी फिलहाल, मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं उसको कवर कर पाऊं। रेकी हीलिंग प्रोसेस कैसा होता है, हल्का सा आपको बता देता हूं। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से किसी मास्टर, ग्रैंड मास्टर के पास जाकर ही सीखे। हैंड सैनिटाइजेशन किया जाता है, स्कैन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को स्कैन किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है और एनर्जी दी जाती है। बॉडी की ऑरा की क्लीनिंग की जाती है और उसको एनर्जाइज किया जाता है। क्लीनिंग में जो नेगेटिविटी है वो हटाई जाती है, और एनर्जाइज करने में वहां पर एनर्जी का फ्लो वहां पर बढ़ाते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर हीलिंग हो जाती है, फिर बैलेंसिंग हो जाती है, फिर आप वहां से अपने आप को दूर कर लेते हो। ये बेसिक हीलिंग सेशन की क्वालिटीज हैं। थोड़ा चक्रा बैलेंस किया जाता है। चक्रा बैलेंस, जैसे मैंने आपको थोड़ा समझाया चक्रास के बारे में, चक्रा बैलेंस करने के बाद जो है वो आपका बेसिक चक्रा जब एनर्जी से फुलफिल हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल, आपकी पूरी बॉडी एक तरीके से स्नान हो जाता है, नहाना हो जाता है, पूरी बॉडी एनर्जी के फील्ड में नहा जाती है, जिससे आप एकदम तरोताजा फील कर पाते हैं। ये ग्रुप